अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हैं नेक्सिस बाय यूट्यूब चैनल। इस वक्त जो है मैं एशिया की मवेशी मंडी में मौजूद हूं, जो कि सबसे बड़ी मवेशी मंडी कहलाती है। यहाँ पर देखते हैं इंतजामिया जो है क्या काम कर रही है, क्योंकि पार्किंग का जो डिपार्टमेंट है वो अलग है। जो इंतजामिया वो क्या कर रही है, पासिस वगैरह कितने के हमें जो है मिल रहे हैं, क्योंकि बाइक के पासिस अलग हैं, गाड़ी के पासिस अलग हैं। तो चलिए इंतजामिया के पास चलते हैं, उनसे डिटेल मालूम करते हैं। इस वक्त हम जो है नॉर्दर्न बाईपास मवेशी दोस्त मंडी पे मौजूद हैं और हमारे साथ जो है पार्किंग के कॉन्ट्रैक्टर मौजूद है अदनान अतीक भाई। हालिया जो मामला हुआ मवेशी मंडी के अंदर पार्किंग के हवाले से, तो इनसे डिटेल मालूम करते हैं कि क्या वाकया हुआ था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत है? कैसे अदनान भाई? खैरियत से? मैं अल्लाह का शुक्र भाई, ठीक है। अदनान भाई, कुछ वीडियो वायरल चल रही है मंडी में जो पार्किंग में जो मामला हुआ, तो उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बताएं, क्या वाकया हुआ। बिल्कुल मेरे भाई, ये लास्ट सैटरडे 10 तारीख की रात को तकरीबन कोई 2:30-3 बजे के दरमियान में ये वाक़या पेश आया। इसके भी लेट में टाइम को असल में मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, भूल रहा हूँ थोड़ा सा। उस वक्त ये मामला हुआ कि मंडी के अंदर जो है वो हमारे भाई जो है मोहम्मद इसहाक और उनके कुछ दोस्त जो है वो मंडी के अंदर घूमने के हवाले से आए थे। तो उन्होंने मंडी में पार्किंग में बाइक जब लेके गए तो वहाँ पे उन्होंने अपनी स्लिप्स भी ली, जो हमारी फ़ीस है वो अदा की। उसके बाद जब वो अंदर पार्किंग में करने लगी तो उनके एक दोस्त ने पार्किंग वहाँ कर दी थी और दूसरी बाइक इन्होंने इसहाक भाई ने पार्क की, जिस पर मेरे वॉलंटियर ने उनको मना किया। उसके बाद उनकी आपस में कोई मेरा ख्याल है तल्ख कलामी हुई, उसके बाद उनका झगड़ा हो गया। फिर उसके बाद वो इसहाक भाई जो है वो मेरे ऑफिस आ गए, मोहम्मद इसहाक। फिर हम यहाँ बैठे रहे, तकरीबन घंटा 1.5 घंटा हमारी आपस में बातचीत होती रही, हर हवाले से हुई। फिर मैंने अपने उस वॉलंटियर को भी बुलाया, उससे बात करवाई। उनका इसहाक भाई का कहना था कि जी हमने गाली नहीं दी है, और उनका जो कहना था कि इन्होंने गाली दी है। लेकिन बहरहाल उस वक्त उनकी माफ़ी तलाफ़ी हो गई थी। लेकिन अगर आप देखें तो वो जो वीडियो वायरल हुई है तो उसके अंदर गालियों की आवाज़ आ रही है। मतलब माफ़ी के बाद उन्होंने वापस से वीडियो अपलोड कर जी, माफ़ी होने के बाद ही वीडियो अपलोड हुई है उनकी। और हमारी जो पूरी कोशिश थी, वो भाई हैं भाई, बिल्कुल मोहम्मद इसहाक वो जनरल काउंसिल है पैनल से, मैं उनको बताया, उनको समझाया भी कि भाई देखें, ये मैंने उनको यहाँ तक कहा, ये जो वॉलंटियर्स हैं मेरे, ये कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, आप भी समझते हैं। अगर ये पढ़े लिखे हों तो जैसे मैं इस टाइम पे टेबल के इस तरफ बैठा हूँ तो वो इस तरफ बैठेंगे और मैं उस तरफ खड़ा रहूंगा। लेकिन अभी उनकी पोजीशन ये है कि हम टेबल के इस तरफ हैं, वो टेबल के उस तरफ है। तो ये एक बड़ा फ़र्क होता है, एक पढ़े लिखे आदमी में और एक मकसद कम पढ़े लिखे आदमी में बड़ा फ़र्क होता है। तो सोचना समझना चाहिए एक पढ़े लिखे इंसान को कि वो उसकी बात को दरगुजर करे। लेकिन बहरहाल हर इंसान का अपना अपना एक ज़र्फ है। नहीं, मतलब आप पूरी इंतजामिया रन कर रहे हैं माशाल्लाह से, 100 किस्म के लोग आते हैं, तो क्या परेशानी आपको भी फेस करनी पड़ रही है? देखिए, उस वक्त जो है हमारी इस पार्किंग के अंदर मेरे हिसाब से मैं समझता हूँ कि काफ़ी रश आया हुआ था। किसी से भी हमारा कोई वहाँ पे तल्ख कलामी नहीं हुई। माँ से भाई बस एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया, वो भी अल्लाह की मर्जी थी कि होने वाली बात की हो गई। बारह इसको देख रहे हैं, इंशाल्लाह अगर वो उनकी गलती का अदाला भी किया उस वक्त, लेकिन बस वो मामला जो है वो नहीं संभला और वो उन्होंने वीडियो वायरल कर दी। ठीक है, तो मैं आप क्या पैगाम देना चाहेंगे जो और लोग आ रहे हैं? तो भाई आपकी जो क्या रिक्वेस्ट है कि पार्किंग में बाइक पार्क करें? मेरा एक ही पैगाम है कि हमने ऑनलाइन सिस्टम भी स्टार्ट किया हुआ है पासेस का, लेकिन लोग यहाँ पे आके पास लेना पसंद करते हैं, तो वो यहाँ पे आके नए पास मसला नहीं है। लेकिन अगर वो ऑनलाइन जमा करा देंगे तो हमारा जो तकरीबन 12 से 14 घंटे का टाइम है, उसके अंदर हम उनको पास वो डिलीवर करेंगे। लेकिन बाद टाइम ऐसा होता है कि जब उसके ऊपर ऑनलाइन के ऊपर ट्रैफिक का रश ज़्यादा हो जाता है, तो फिर वो टाइम जो है वो तकरीबन 22 से 24 घंटे उसमें दरकार होते हैं कि उनकी डिलीवरी करा सकें पास की। दूसरा ये है कि जो भी लोग आ रहे हैं उनसे मेरी यही गुजारिश है कि हमारे जो कार्ड हम जो इशू कर रहे हैं उसके ऊपर कोई गाड़ी का नंबर, बंदे का नाम अगर हमने नहीं दिया है, क्योंकि हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम है। तो लोग ये कर रहे हैं कि जैसे उन्होंने टोयोटा करोला का पास लिया BKX और 958 का, तो वो उनका हमारे पास जो डाटा आएगा वो BKX 958 का आएगा। लेकिन चूंकि वो करते क्या है कि उसके ऊपर स्टिकर के ऊपर नंबर नहीं है, तो वो दूसरी गाड़ी लेके आ जाते हैं। तो मेरी उनसे एक ही गुजारिश है कि भाई आप दूसरी गाड़ी ना लाएं, वो भी परेशान हो रहे हैं, हम भी परेशान हो रहे हैं। फिर हम उनको वापस कर रहे होते हैं या फिर वो अगेन पास बना रहे होते हैं। जो फेक पासेस हैं या दूसरी गाड़ी फेक पास मैंने तकरीबन जो है इस मंडी के अंदर एक अभी लिया है, एक बंदे से, एक ने फोटोकॉपी कराई हुई थी, एक ने बना लिया था। लेकिन हमारे पास स्कैनिंग सिस्टम है बार कोड का, हर स्टिकर का बार कोड अलग अलग है। ठीक है, अगर कोई ऐसा फेक काम कर रहा हो, अगर वो पकड़ा जाए तो इंतजामिया जो क्या करेगी फिर उसके साथ? कुछ भी नहीं करेंगे भाई, क्या करेंगे, हम तो उसको बस समझाएंगे कि भाई चीज़ काम गलत है, और क्या करेंगे। वैसे अभी तो आपने जो पिछले साल की निस्बत इस साल जो पासिस के प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं, ये आवाम को सहूलत दी है। और बात ये है कि देखें, आवाम को इतनी सहूलत भी दे दी। अब आप मोटरसाइकिल का रेट देखें, 1500 रुपये रेट, एक चीप रेट है, बहुत कम। उस चीप रेट के अंदर भी लोग जो है ना अपनी बाइक के नंबर वाला कार्ड लाने के बजाय दूसरी बाइक लेके आ रहे हैं, अपने किसी दोस्त को से पास लेके आ रहे हैं। तो इस तरह ना करें, बेहतर है। सही। दूसरा है कि गाड़ी का भी इस तरह से नॉमिनल रेट है, आवाम के लिए सहूलत दी है। इससे पहले मैं 2014 में जब मेरे पास पार्किंग का कॉन्ट्रैक्ट था, तो मैंने उस वक्त जनरल पार्किंग फ्री करके जो है आवाम को सहूलत दी थी। इस दफ़ा मैंने जो 50% करके दी है। इसी तरीके से मैंने कमर्शियल जो गाड़ियाँ हैं मैंने उनको भी 50% का रिलीफ दिया है। तो मेरी उन भाइयों से भी, कमर्शियल वालों से भी गुजारिश ये है कि वो आएँ तो लाजमी पर्ची लें, ठीक है ना, और वापस जब जाएँ तो पर्ची जमा कराएं। मेरा कोई वॉलंटियर अगर उनसे पर्ची नहीं देता है
तो मैं ऑफिस में 24 घंटे हमारे 24/7 हम यहाँ बैठे हुए, हमें आगे अपनी शिकायत करें और हम इंशाल्लाह उनकी शिकायत का हवाला करेंगे। ऐसे ही जैसे मिसाल के तौर पर इसहाक भाई थे, उन्होंने बोला कि ये बंदा भाग जाएगा, लेकिन मैंने बंदा उनके सामने बुला करके उससे माफ़ी तलाफी कराई है। ऐसा नहीं हुआ है कि वो वॉलंटियर मेरा यहाँ से चला गया। और मेरा कोई भी वॉलंटियर जो है ना, बगैर NIC के, बगैर उसकी जांच पड़ताल के मैं उसको नहीं जॉब पे रख रहा हूँ। इंशाल्लाह यहाँ पे किसी के साथ भी कोई ज्यादती नहीं होगी। लेकिन अगर अब लोग इस तरह से वीडियो वायरल करेंगे तो देखें, ये हमारे शहर की मंडी है, हमें इसको कामयाब करना है। ये आवाम से ही कामयाब होनी है, ये मुझसे और आपसे कामयाब नहीं होनी। जो लोग आ रहे हैं इन्हीं से कामयाब होनी, और अगर हम इनको ही तकलीफ देंगे तो ये लोग नहीं आएंगे। अगर देखें, हमारा काम है यहाँ पे लोगों को फैसिलिटेट करना, लोगों को काम है यहाँ पे आके हमारे वॉलंटियर्स से आराम से बात करना। देखिए बात ये है कि गर्मी है और फिर वो कम पढ़ा लिखा पूरा दिन बेचारे पूरा दिन मिट्टी में बैठे हुए हैं। अब कोई आके अगर उनको कोई बदतमीजी करता है तो वो भी बेचारे इरिटेट हो जाते हैं, उसके बाद वो झगड़ा हो जाता है। और क्या होना है। तो गाइस इस टाइम हमारे साथ जो सुफियान भाई मौजूद हैं, जो कि पार्किंग को देख रहे, सारी जो इस मंडी के अंदर जितनी भी पार्किंग लगी हुई है उसके हवाले से जो इनसे डिटेल मालूम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे, खैरियत से? ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं, एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी है, तो सारे मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे डेली जो है हज़ारों बाइकें आ रही हैं, हज़ारों गाड़ियाँ आ रही हैं, इसको किस तरीके से मैनेज कर रहे हो? पासिस का क्या सिस्टम है? यार पासिस का सिस्टम ये है कि 1500 रुपये बाइक का है। सही। 3250 वो फ्लैट 50% ऑफर है। ठीक है। और ये ऑक कंपनी तरफ से ऑफर। सही। ठीक है। और दूसरा ये है कि मतलब अदनान भाई ने जो मतलब यहाँ पर जो उन्होंने प्लान्स दिए हैं हमें, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्लान्स को। ठीक है। जैसे कि पार्किंग हमारी आप कैमरामैन दिखाया तो साइड पे पार्किंग उस साइड पे, ये सब गेट नंबर 1 है। ठीक है। और वहाँ पार्किंग मतलब जो पास नहीं लेते वो पार्किंग के अंदर जाते हैं, और जो पास अवेल कर लेते हैं, मतलब परचेज कर लेते हैं, वो अंदर जाते हैं, गेट सेंटर हो जाते हैं, वो गेट सेंटर हो जाते हैं। और दूसरी बात ये है कि आप परेशानी की बात कर रहे हैं, प्रॉब्लम तो काफ़ी है, लोगों को परेशानी हो रही है बहुत कि भाई मतलब पास के ऊपर गाड़ी का नंबर नहीं है, सही व्हीकल का नंबर नहीं है। तो हमने माशाल्लाह से टेक्नोलॉजी यूज़ की है रिलायबल कंपनी से। हमने हायर किया सॉफ्टवेयर, अनस हमारे साथ होते हैं, ये रिलायबल कंपनी से माशाल्लाह से इन्हीं का सॉफ्टवेयर चल रहा है हमारे पास, और ये हमारे साथ ही चल रहे हैं। और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, मशीन आपने लगाई हुई साइड पर जी। और इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है ना लोगों को, वो पूछते हैं गाड़ी के पास के ऊपर मतलब नंबर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस तरह की क्यूरीज आ रही है हमारे पास, तो वो परेशानी का बायस बन रही है। मतलब उसका बार कोड है। सही है। बाकी जो होगा वो सब ये बताएंगे, अनस बताएंगे थोड़ा सा। अस्सलाम वालेकुम अनस भाई। कैसे भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अनस भाई सबसे पहले बताएं, पासिस पे जो शिकायत ये कर रहे हैं कि नंबर नहीं लिखा हुआ, डिटेल नहीं लिखी हुई, तो किस तरीके से आपने जो है सॉफ्टवेयर बनाएंगे? इस बार हम लोगों ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है वो इसी को देख के बनाया है कि कार्ड पे हम नंबर वगैरह प्रिंट नहीं कर रहे, क्योंकि उसके लिए जो लाइन लगती है ना, वो लंबी लाइन हो जाती है, प्रिंटिंग मशीन होती है। हमने स्कैनर सिस्टम लगा दिया। अब उसमें मुश्किलात क्या आ रही हैं, अब एक घर में 2 गाड़ी हैं। सही। उन्होंने करोला का पास बनवा लिया, अब वो आके एक्सक्यूज करते हैं, वो रीवो लेकर आते हैं, वो बोलते हैं यार मेरे घर में तो 2 गाड़ी हैं, तो अगर आपकी दूसरी गाड़ी है तो आपको दूसरा पास बनाना पड़ेगा। तो हम वैसे ही 3250 रुपये का पास दे रहे हैं। कार का पास 3250 रुपये का है, बाइक का पास 1500 रुपये का है। अब इससे ज़्यादा सहूलत क्या कहेंगे कि 50% ऑफ कर दिया। बहुत ज़्यादा पैसे कम किए इस बात। आप ये देखिए कि एक कार है और 3250 रुपये में आप एशिया की सबसे बड़ी मंडी एंजॉय करें, तो ये बहुत बड़ी बात है। अदनान भाई और शाह भाई का भी एक बहुत अच्छा कंसल्ट लेके उन्होंने ये सारी चीज़ें करी हैं। दूसरी बात ये, कुछ लोग कह रहे हैं कि हम बगैर पास की भी एंट्री करें। ठीक है, बगैर पास वालों को जनरल पार्किंग में लगानी है भाई। अच्छा, कितने आपने जो है गेट लगाए हुए? क्योंकि एक तो गेट यहाँ पर है, फिर आगे भी इंसान जो बंदे खड़े वो रोकते हैं, फिर आगे भी बंदे खड़े वो भी रोक लेते हैं। सबसे पहले हमारा गेट नंबर 1 है, आप वहाँ पर गेट नंबर 1 दिखाएं, हमारा कैमरामैन दिखा देगा आपको। सबसे आगे वो गेट नंबर 1 है। सही। वहाँ पर वो ये चेक करते हैं कि वहाँ गाड़ी पे स्टिकर है या नहीं, वो आपको कार्ड वार्ड नहीं देखेंगे। फिर आप जब आगे आएंगे तो यहाँ गाड़ी आपकी स्कैन हो जाएगी। सही। स्कैन हो जाएगी, उसमें हम देख लेंगे कि भाई ये गाड़ी जेन्युइन है या नहीं, मतलब कार्ड जेन्युइन है या नहीं है। ऐसे भी केसेस आ रहे हैं कि कल हमारे पास एक डुप्लीकेट कार्ड आया, एक बंदे ने बनाया, तो हमने वो पकड़ लिया। हमारे पास सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इस बार इतना मजबूत है कि हम डुप्लीकेट कार्ड भी पकड़ सकते हैं। तो ये सारी मुश्किलात हैं। अगर आप एक कैटल मंडी पूरी एंजॉय करने आ रहे हैं और एक 3250 रुपये का बात है, तो नॉट सब बिग, मतलब एक गाड़ी में 4 बंदे बैठ रहे हैं तो थोड़े से पैसे मिला के 2500 रुपए आप पकड़ रहे थे, मतलब एक महीना आप एंजॉय कर। तो आवाम को चाहिए कि कॉपरेट करे। जब पिछले साल 7000 रुपए का पास था, अब हम 6,500 का पास जो है वो 3250 रुपए में दे रहे हैं। मतलब इंतजामिया इतनी सहूलत दे रही है कराची के अवाम को, जो कि एक शौक है, क्योंकि कराची वाले इस तरीके का शौक करते हैं माशाल्लाह से। ऐसा जो शौक है मेरे ख्याल से और मंडियों में नहीं हो रहा और शहरों के अंदर नहीं हो रहा होता। भाई अगर आप बात करें तो वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में भी ऐसा शौक नहीं होता। और इस बार तो माशाल्लाह पूरी फूड स्ट्रीट बना दी है, हर सहूलत यहाँ पे मौजूद है। फूड स्ट्रीट बन गई है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट, मोहसिन रेस्टोरेंट, जावेद नियारी, सारे रेस्टोरेंट यहाँ पर आ गए। आपको मंडी में हर तरीके की सहूलियात, मतलब एक बंदा ये नहीं सोचा कि मैं इतनी दूर जा रहा हूँ, यहाँ पे हर चीज जो मिल जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार बहुत अच्छे अपग्रेडेशन लेकर आए। और दूसरी बात ये, अब तो पासेस में भी ऑनलाइन सिस्टम लेकर आए। सही। वो मेरे रिलायबल टेक्नोलॉजी से हूँ, मैंने इनको पूरा सिस्टम बना के दिया है। पास ऑनलाइन भरने का मकसद ये है कि आपको यहाँ के लाइन लगाना नहीं पड़ी। सही। एक बंदे को अगर 15 मिनट लग रहे हैं फिजिकल पास बनवाने, और एक बंदा आ रहा है उसको 2 मिनट में पास मिल रहा है। सही। तो हमारा भी टाइम बच रहा है, उनका भी टाइम बच रहा है। ग्रुप में लाइनें लगती थी,
अब वो वाला क्राउड हमें कम करना है। और इस साल बहुत अच्छा कराची का रिस्पॉन्स आया है कि उन्होंने जो है वो ऑनलाइन बुकिंग कराई है। हम आने वाले वक्त में जो अभी हमारे 15-20 दिन टफ है, उसके अंदर ये आवाम को बोलेंगे कि वो पास अपने ऑनलाइन बुक करें। सही। और सैटरडे वाले दिन आराम से आके पिक करें। वो सैटरडे वाले दिन लाइन लग गई हमारे पास ना। सही, बहुत ज़्यादा ये रश हो सारी जाता है। चीजें हैं, तो इसको मैनेज करना है। देखें, आवाम को भी हमारा साथ देना है। हम तो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। जब तक आवाम साथ नहीं होगी तो कोई भी चीज क्योंकि मैनेजमेंट में 50 बंदे 100 बंदे मेरे ख्याल से अगर हुए हैं तो आवाम कितनी ज़्यादा आ रही है वो सब कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। बहुत जीरो का फर्क होता है। 100 और 10,000 को अगर आप देखें तो फर्क होता है। इस चीज को हमें मैनेज करना है। आप लोगों को भी दरख्वास्त है, आप लोग भी काम करें, आप लोग भी कोऑपरेट करें। हम आपके साथ करेंगे, आवाम आपके साथ करेंगे, हम आवाम के साथ करेंगे। सही। तो ये सारी बात है। एक कंसर्न और भी है कि मतलब ना लोग जैसे कि ना आते हैं, ठीक है, लाइन देखते हैं और वो ऑनलाइन पास को ना मतलब वो प्रेफर करते हैं। सही। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आप ऑनलाइन बाहर खड़े हुए लाइन देखी आपने और ऑनलाइन पास हमने बुक करा दिया, ऐसा नहीं है। उसके लिए टाइमिंग चाहिए। अब 1 घंटे का टाइम उसमें वेबसाइट पे लिखा हुआ है, सही। वो लिखा हुआ जरूर है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं 1 घंटे में अगर क्यूरीज आ गई 50 तो 50 1 घंटे में तो नहीं बन सकते। सही, टाइम लगता है। टाइम लगता है उसकी। तो इस तरह ना करें। मतलब आप मंडे को अगर बुक करा ले, ट्यूसडे को बुक करा ले तो वो सैटरडे तक वो हो जाएंगे, आपको आराम से पास मिल वो जाएंगे। आपको मिल जाएंगे। वो आपको लाइन में लगना नहीं पड़ेगा, आप उठा के ले जाएंगे। आपको आना ही है सैटरडे को तो आप वो मंडे को कर लें, फ्राइडे को बुक कर लें, ट्यूसडे को कर लें, थर्सडे को कर लें, तो वो बन जाएगा। सही। ठीक है। अच्छा, हमारे जो नोट्स टू नोट्स बने हुए, आप अंदर आएंगे जैसे कि अनस ने बताया कि हमने पास पकड़ा था, वो कार्ड मतलब बनाया उसने, सही है। कार्ड तो बना लेगा, डाटा कहाँ से लेकर आएगा वो सब? सही, डेटा तो नहीं हो सकता। डाटा ठीक तो है। नहीं हो सकता क्योंकि डाटा अगर आ ही नहीं सकता, वो उसके पास है ही नहीं डाटा हमारे पीसी का। तो इसलिए सर्वर बने हुए हैं और नोट्स टू नोट हमारे वो बने हुए हैं गेट। इस गेट से वो पास को निकालेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर वो यहाँ से निकल जाता है सही। तो अगला नोट आगे ही है, आगे ही है, फिर अगला- वहाँ पे पकड़ वो वहाँ पर जाएगा। भी चेक करेंगे। सही। वो वहाँ चेक करेंगे तो वो फिर वापस लेकर आएंगे पार्किंग ऑफिस। इसलिए परेशान ना करें और खुद ही परेशान ना हो आवाम। हमने इतनी सहूलत दे दी है, 50% ऑफ है यहाँ पर, 50% ऑफ है। तो और क्या चाहिए माशाल्लाह से इस सही। मंडी में। और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं और अब माशाल्लाह से बहुत अच्छा काम किया इंतजामिया ने, शाहब भाई ने बहुत अच्छा काम किया है। यहाँ रेस्टोरेंट मतलब ये कि इंतजामिया नजर आ रही है माशाल्लाह से काम करते हुए। अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरी बात ये भी है कि आज माशाल्लाह से नेशनल बैंक का बूथ लगने वाला है, फिर फैसल बैंक आ रहा है, सारे बैंक्स भी अंदर आ गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और क्या चाहिए आप लोगों को? सही, मतलब एटीएम मशीन्स भी यहाँ पे मतलब माशाल्लाह प्रोवाइड हो माशाल्लाह गई है। सारी एटीएम मशीन वगैरह प्रोवाइड हो गई है। सही। फैसल बैंक और आज नेशनल बैंक भी आया है। ठीक है। माशाल्लाह से, और उनका काम जारी है माशाल्लाह से।